बाय नाउ ज्यादातर इन्वेस्टर को एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। उन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर लिया है कि मार्केट को प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। फिर भी आप देखते होंगे कि रोज टीवी पे, व्हाट्सएप पे हजारों प्रेडिक्शंस बनती रहती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन प्रिडिक्शन के भरोसे हम अपना वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं? मार्केट के बारे में प्रिडिक्शन सुनना एक एडिक्शन टाइप का है, माया जाल टाइप का। मतलब सुनना इतना अच्छा लगता है, यू कीप ऑन लिसनिंग, यू कीप ऑन लिसनिंग, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता। आज कोई प्रेडिक्ट करेगा कि बाजार 25,000 पे चला जाएगा, कोई बोलेगा कि रिसेशन आने वाला है, बाजार भयंकर टूटेगा। और जब भी इनमें से एक प्रेडिक्शन भी सही होता है ना, तो हम ये तुरंत समझ लेते हैं कि ये एक एक्सपर्ट है और इसके पास बाजार का कोई सीक्रेट फॉर्मूला है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है कि अगर कोई प्रोडिक्शन सही निकल भी जाए ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी एक्सपर्ट को मार्केट के बारे में सर्टेनिटी है। बस चांस था, उसने बोला और ये बात मैच कर गई। राइट। मैंने अपनी जर्नी में देखा है कि लोग टीवी एक्सपर्ट्स, व्हाट्सएप टिप्स और हेडलाइंस के प्रिडिक्शन के पीछे भागते रहते हैं और फिर रिग्रेट करते हैं। इस वीडियो को बनाने का पर्पस बहुत सिंपल है, आपको दिखाना कि प्रिडिक्शन के चक्कर से निकलकर पेशेंस, डिसिप्लिन और एसेट एलोकेशन ही सही वेल्थ बनाती है। मेरा नाम रोहित रमन है और मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर होने के साथ साथ ब्लू एंड फिनसर्व का फाउंडर और डायरेक्टर हूं। पिछले 12 सालों से मैं अपने इन्वेस्टर को एक बात समझाता रहा हूं कि मार्केट प्रेडिक्शन पे चलना एक डेंजरस ट्रैप है। आइए अपने टॉपिक पे लौटते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं ऐसा है क्यों। असल में इंसान को ना अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं। हम चाहते हैं कि कल क्या होगा हमें आज पता चल जाए। इसी वजह से हम एक्सपर्ट्स, टीवी एनालिस्ट और सोशल मीडिया वाले प्रिडिक्टर्स की बातों को सुनते हैं और उनके ऊपर भरोसा कर लेते हैं। सर्टेनिटी के चक्कर में डिसीजन लेना ज्यादा खतरनाक है। इस बात को ध्यान दीजिए। प्रिडिक्शंस को बेचा कैसे जाता है? एक्सपर्ट के पास ना प्रिडिक्शन को सेल करने के दो पॉपुलर तरीके हैं। सबसे पहला, बार बार प्रोडिक्शन करते रहना। रोज एक नया प्रोडिक्शन करो, कभी ना कभी एक तो सही होगा और उसको एग्रेसिवली प्रमोट करना है। दूसरा, पोस्ट इवेंट एक्सप्लेनेशन। इवेंट होने के बाद एक इंटेलिजेंट सा एक्सप्लेनेशन दे दो, ये तो क्वाइट ऑब्वियस था, इस वजह से हुआ। जैसे मार्केट क्रैश के बाद बोलना लिक्विडिटी टाइट थी, एफआई ने पैसे निकाल लिया, इन्फ्लेशन हाई था, एनीथिंग समथिंग लाइक दैट, इस वजह से बाजार गिर गया। ये एक्सप्लेनेशन सुनने में बड़ी स्मार्ट लगेंगी आपको, लेकिन फ्यूचर के लिए किसी भी काम का नहीं होता। मार्केट हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल थी, अनप्रेडिक्टेबल है, और कितना ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ जाए, मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल ही रहे। कभी यूक्रेन वॉर, कभी कोविड, कभी यूएस इंटरेस्ट रेट हाइक, सरप्राइज हमेशा रहेंगे। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, क्या किसी ने भी कोविड को प्रेडिक्ट किया था? आपको पता है कि 2022 में जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तो उसमें कोई जियोपॉलिटिकल रिस्क रसिया और यूक्रेन के बीच दिख ही नहीं रहा। तो इन्वेस्टर का बेसिकली इन सब चीजों पे ध्यान देना उनको हमेशा से उनके पोर्टफोलियो को गलत डायरेक्शन में ले जाने की तरह होता है। तो इन्वेस्टर का असली काम होता है अनसर्टिनिटी के साथ जीना। आपको ये सीखना पड़ेगा कि अनसर्टेनिटी के साथ कैसे जिया जाता है। मार्केट ऐसा ही है, कभी 100% पॉजिटिव न्यूज नहीं होगी, कभी 100% नेगेटिव न्यूज नहीं होगी, हमेशा कुछ ना कुछ मिक्स रहेगा। इन्वेस्टिंग का असली स्किल है अपने पोर्टफोलियो को इस अनसर्टेन वर्ल्ड के लिए तैयार करना। इन्वेस्टिंग का असली मकसद ये होना चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो इस अनसर्टेन वर्ल्ड के लिए बिल्कुल फुल प्रूफ हो। हम फंड मैनेजर्स को लेकर भी बड़ी कंफ्यूजिंग एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अगर मैनेजर मार्केट गिरने से पहले बाजार में कैश निकाल कर बैठ जाता है, इक्विटी सेल करके कैश निकाल कर बैठ जाता है, तो हम बोलते हैं कि वाह क्या स्मार्ट मैनेजर है, बाजार के गिरने से पहले ही कैश निकाल लिया। अगर मैनेजर कुछ नहीं करता तो हम बोलते हैं ये तो कुछ कर भी नहीं रहा है। लेकिन रियलिटी क्या है कि जो मैनेजर कैश में बैठा, मार्केट अगर बाउंस कर गया तो वही मैनेजर डम्ब लगने लगता है। राइट। एक फंड मैनेजर का काम रिस्क मैनेज करना होता है, मार्केट को प्रिडिक्ट करना नहीं। ये बेसिक सी चीज है जो हमें समझना है। अगर मार्केट को प्रिडिक्ट हम नहीं कर सकते तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपीस। एसआईपी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है, एसआईपी एक ऐसी शानदार स्ट्रेटेजी है जिसमें आप फिक्स्ड इंटरवल पे इन्वेस्ट करते हो, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। इससे आपको मार्केट टाइमिंग का स्ट्रेस नहीं होता है, आप एवरेज कॉस्ट पे बाय करते हो। और
डिसिप्लिन डेवलप होता है। एक और सॉल्यूशन है, इसके अलावा एसआईपी के अलावा एक और सॉल्यूशन, वो है एसेट एलोकेशन। सिर्फ इक्विटी पे डिपेंड करना बहुत ही रिस्की होता है। डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट सबको मिक्स करके पोर्टफोलियो बनाने से रिस्क कम हो जाता है एंड रिटर्न सस्टेनेबल बना रहता है। अब जस्ट इमेजिन कीजिए केमिस्ट्री के लैब में जहां अलग अलग केमिकल को मिक्स करके एक सेफ और पावरफुल कंपाउंड बनाया जाता है, एसेट एलोकेशन भी वैसे ही है। अलग अलग एसेट क्लास को सही कॉम्बिनेशन आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस रखता है, चाहे मार्केट का सिचुएशन कुछ भी हो। इक्विटी बेसिक इंग्रेडिएंट जो आपका इक्विटी होता है वो ग्रोथ में आपको मदद करता है। डेट आपको स्टेबिलिटी देता है, गोल्ड करेंसी के अगेंस्ट हेजिंग में आपको मदद करता है, और रियल एस्टेट टेंजिबल एसेट वैल्यू देता है। तो मतलब ये है कि जब आप खाना पकाते हैं ना, सिर्फ मिर्ची डाल देने से खाना टेस्टी नहीं बनता है, थोड़ा नमक, थोड़ा मसाला जरूरी है। पोर्टफोलियो भी ऐसा ही होता है। अब सबसे बड़ा मंत्र ये होता है कि आपको कोर्स में बने रहना है, क्रीज पर डटे रहना है। विराट कोहली हर बॉल पर अगर छक्का मारने की कोशिश करेगा तो वो कभी सेंचुरी नहीं बना पाएगा, लेकिन वो पेशेंस के साथ क्रीज पर टिकता है, सिंगल लेता है और टफ बॉल को रिस्पेक्ट देता है, और जब चांस मिलती है तो बाउंड्री मार देता है। इन्वेस्टिंग भी ठीक वैसा है। पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से आप वेल्थ बनाते हैं। और मार्केट को प्रिडिक्ट करना एक इल्यूजन के जैसा होता है, चाहे एक्सपर्ट हो या कोई टीवी एनालिस्ट, कोई भी कंसिस्टेंटली सही नहीं हो सकता। जो इन्वेस्टर प्रिडिक्शंस के पीछे भागते हैं उनके पोर्टफोलियो एक दिन रिग्रेट करेगा ही करेगा। द स्मार्टर चॉइस इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट थ्रू एसआईपी, डाइवर्सिफिकेशन विया एसेट एलोकेशन, और स्टेइंग इन्वेस्टेड डिस्पाइट मार्केट नॉइज। वेल्थ उन्हीं को मिलती है जो मार्केट में बने रहते हैं, ना कि उनको जो मार्केट को गेस करने की कोशिश करते रहते हैं। सो अगली बार जब कोई आपको बोले मार्केट गिरने वाला है, तुरंत एग्जिट करो, तो बस मुस्कुराइए और याद कीजिए कि प्रेडिक्शन से पैसा नहीं बनता, पेशेंस से बनता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।